तो एज सुन एज वी लॉग इन विद द क्रीडेंशियल्स ऑन जेरो, तो यहाँ पर ये जो एक प्लस आइकन है, न्यू आइकन, यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे एंड बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। इनवॉइस का हम समझ चुके हैं, इनवॉइस कैसे बनाना है, बट आज के सेशन में परचेज ऑर्डर के विद रिस्पेक्ट टू हम अपना डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली। सो हमने क्लिक करा परचेज ऑर्डर पे। तो परचेज ऑर्डर, एज आई वाज हैविंग अ डिस्कशन इवन इन द प्रीवियस सेशन, कि परचेज ऑर्डर क्या होता है। परचेज ऑर्डर इज नथिंग बट it's a kind of source document which incorporate the details with respect to the product or the quantity to be ordered along with the relevant price details। कि अगर आप एक सप्लायर के पास डिटेल्स प्रोक्योर कर रहे हो कि लुक सप्लायर, मुझे ये चीज खरीदनी है, ये प्रोडक्ट खरीदना है, इतने का खरीदना है और ये प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो उसका आप एक परचेज ऑर्डर, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये सारी डिटेल्स जो है इस परचेज ऑर्डर में रहती हैं। कि आप सप्लायर के पास जो ऑर्डर परचेज कर रहे हो तो क्या क्या चाहिए आपको, मतलब कितनी क्या प्रोडक्ट चाहिए, कितनी उसकी क्वांटिटी चाहिए, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी एंड द प्राइस। ठीक है। तो पहले तो आपको इसकी टर्मिनोलॉजी क्लियर है। आई डोंट थिंक सो कि टर्मिनोलॉजी में कोई दिक्कत है। अब चलिए, तो कैसे रेस करना है। तो कांटेक्ट यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे जो भी रेलेवेंट रहेगा। सो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मेंशन कर दिया जो हमने ऑलरेडी कस्टमर्स ऐड करके रखे हैं उनमें से एक उठा लेते हैं, जैसे अविनाश सिंह का उठा लिया। देन आज की डेट आ गई बाय डिफॉल्ट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, डिलीवरी डेट। डिलीवरी डेट क्या है, किस डेट तक आपको, जो आप एक ऑर्डर प्लेस करें हैं, परचेज ऑर्डर, आप चाहते हैं कि सप्लायर से आपको वो जो है उस डेट तक मिल जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज की जो डेट है प्लस 14 डेज में डाल देती हूँ। सो ये डिलीवरी डेट इस डेट तक आ जानी चाहिए। सो ये ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिकली पिकअप हो गया। रेफरेंस कुछ डालना चाहते हो, कोई नंबर है, कुछ और रेफरेंस डिटेल्स हैं, वो यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज ये ब्लैंक लीव कर सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी। अब आप बाय डिफॉल्ट एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे यहाँ पर, जो कि बहुत रेलिवेंट है, कि यहाँ पर ये जो है करेंसी चूज करने का भी ऑप्शन आ रहा है ना। करेंसी कौन सी चूज करनी है, इंडिया में हो इंडियन रुपी सिलेक्ट कर सकते हैं। हाउ एवर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें किसी और की, जैसे कि कोई और करेंसी में, ये भी तो हो सकता है ना कि जहां पर आप जो है ऑर्डर जो है वो दे रहे हो, जो प्रोडक्ट आपको परचेज करना है, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, सपोज कनाडा से बुलवा रहे हो, तो आप अकॉर्डिंगली फिर वो करेंसी जो है चूज कर लेंगे। अभी के लिए हम, जैसे हमने यहाँ पर अपने इंडियन रुपीज होम करेंसी को सिलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ पर हमारी जो भी एक आइटम हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो आइटम जो है हम एज सच जिसका ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो वो आइटम हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर इन्हीं में से कोई आइटम है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर कोई और आइटम ऐड करना चाहते हो, है ना। देन उसका रेलेवेंट कोड वगैरह, आइटम का नेम क्या है, आप ये आइटम परचेज करना चाहते हो तो कितने का प्राइस, कितनी क्वांटिटी में परचेज करना चाहते हो, किस हेड में वो भी जाएगा, तो ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे। जब हमने प्रोडक्ट को ऐड करना सीखा था तब ये हमने सीखा था कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऐड करते हो तो आप ये सारी डिटेल्स मेंशन करते हो, कहाँ से खरीदा, कितने प्राइस का बेचोगे, इन्वेंट्री ट्रैक करने के लिए अगर रखना है तो इसको सबको इनेबल रखना है। अभी के लिए मैं दोनों ही चीज़ें लूंगी यहाँ पर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मान के चलती हूँ कि इनमें से ही कोई प्रोडक्ट नहीं है, मुझे कोई नया ऐड करना है, तो उसका आइटम कोड जैसे कि मैं यहाँ पर दे देती हूँ 002। आइटम नेम लेट्स सपोज मैं एक ज्वेलरी बनाती हूँ तो वहाँ पर मुझे एक बेस ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट है। सो ज्वेलरी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ज्वेलरी पीसेस, ज्वेलरी पीसेस लिख दिया। देन आप ये आइटम परचेज करते हैं यूजुअली, जो भी लेट्स सपोज यूनिट प्राइस है कि अगर एक उसका ज्वेलरी ज्वेलरी का यहाँ पर ले लेते हैं और एक स्पेसिफिक ले लेते हैं, इयररिंग्स हैं कोई जो आप
यहाँ से खरीदते हो और आगे कस्टमर को बेचते हो, यूनिट प्राइस बहुत चलता है आपकी शॉप पे 30। देन आप उसको किस में लेके जाना चाहते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता है क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। क्या मतलब है कि कितना जो आप जो स्टॉक बेच रहे हो उसकी लागत कितनी है, कॉस्ट कितनी है, तो इसके अंदर अगर कैटेगराइज करना चाहते हो इसके अंदर कैटेगराइज कर दोगे ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, अगर आप इसको लेके जाना चाह रहे हो। जैसे अगर आपकी कोई स्पेसिफिक परचेज है उसमें लेके जाना चाहते हो, जैसे मैं इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर लेके जाना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पर जाके जब मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगी तो यहाँ पे जाके वो रिकॉर्ड हो जाएगा। देन अगर इस पे कोई टैक्स वगैरह लग रहा है या टैक्स एग्जम्प्ट है तो मैं अकॉर्डिंगली यहाँ पर ऑप्शन रेलिवेंट सेलेक्ट कर लूंगी। अब ये आइटम मैं परचेज कर रही हूँ, बट इसके साथ साथ ये जो अभी परचेज ऑर्डर नहीं बन रहा है बेटा जी, ये हम क्या करें, परचेज ऑर्डर के बीच में ही हम एक आइटम को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने कहा इनमें से जो ऑलरेडी एडेड आइटम्स हैं वो नहीं, कोई एक सेपरेट आइटम हम परचेज करना चाहते हैं जो ऑलरेडी नहीं है। सो नई आइटम कैसे ऐड करनी है ये उसके बारे में डिस्कशन है, देन विल कम बैक टू द डिस्कशन ऑफ परचेज ऑर्डर एज वेल। अगर मैं आई सेल दिस आइटम को इनेबल करती हूँ, सपोज यही आइटम है 50 रुपीज की बेचती हूँ, एंड ऑब्वियसली इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ माई मेन सेल्स, तो यहाँ पर मैं ले गई। अगेन मैं लेके चलती हूँ कि कोई भी टैक्स रेट नहीं है। देन आई ट्रैक दिस आइटम, व्हाट डज दैट मीन, अगर आप इसको इनेबल करते हैं इसका मतलब है ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर इसको डिसेबल करते हैं यानी कि आपका स्टॉक का आइटम खरीदने बेचने वाला नहीं है, आपका कोई ऑफिस का आपके फर्नीचर हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है, ये इयरिंग है बट हाउएवर आपके कोई अदर पर्पस के लिए, कोई डिजाइनिंग के लिए है, आपने मतलब बेचने के लिए नहीं खरीदा है, अपने ऑफिस यूज के लिए खरीदा है, तो फिर इसको डिसेबल रखेंगे। अगर आपकी ट्रेडिंग वाली आइटम है फिर इनेबल करेंगे, जिसको आपने इसीलिए खरीदा ताकि बेच सकें, तो ये आपके क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनेगी, राइट। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस ट्रीट्स योर आइटम एज अ ट्रैक्ड इन्वेंट्री एसेट एंड जेरो विल रिकॉर्ड द क्वांटिटी ऑन हैंड and prevent you selling below a quantity of zero. So this option cannot be changed once you have recorded transactions against the item, यानी कि एक बार इनेबल कर दिया तो आप इसको डिसेबल नहीं कर पाएंगे जब तक, ऑब्वियसली डिसेबल का ऑप्शन तो होता है लेकिन फिर वो जीरो करना पड़ता है क्वांटिटी को, बट एनीवेज वो आपको पहली नोटिफिकेशन अलर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन रेलेवेंट क्या था कि जब हम कोई भी अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐड कर रहे हैं अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जेरो के अंदर, तो आपने ये जो प्रोडक्ट खरीदा है किससे खरीदा उसकी डिटेल्स, अगर ये प्रोडक्ट बेचना है तो उसकी डिटेल्स, और अगर आपके इन्वेंट्री का पार्ट है तो ऑब्वियसली इसको इनेबल आप करेंगे, तो ये मैंने सेव कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये क्यों नहीं हुआ, जेरो की खास बात क्या है कि अगर कुछ एरर होता है इट गिव्स यू नोटिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, है ना। सो यहाँ पर हमने डाला, ठीक है, और यहाँ पर कॉस्ट इसकी हमने नहीं ली थी, है ना। सो यहाँ पर अगेन अगर आप सेव कर दोगे, अब ये हो गया सेव, है ना। चलो, अब अगर इसके अलावा उसी दुकानदार जहां पर हम इस अविनाश सिंह से परचेज ऑर्डर जो परचेज करना चाहते हैं, सपोज ये आइटम ऑलरेडी एडेड नहीं थी तो हमने ये ले ली, ठीक है, आपको इससे ये भी सीखने को मिल गया कि किस तरह से कोई नई आइटम आपने ऐड करनी है। इसके अलावा जो ऑलरेडी है, सपोज ये ना इसके साथ साथ लेट्स टेक एन एग्जांपल ओवर हियर, मुझे अपना जो है चेयर्स भी बेचता है, कमाल है ये, हो सकता है भाई डिफरेंट चीजें सेल कर सकता है, ज्वेलरी भी सेल करता है, और साथ में इसका अपना अलग से एक और साइड बाय साइड फर्नीचर की भी शॉप है, मतलब बहुत सारी चीजों में डील करता है। लेट सपोज चेयर्स भी हम इससे खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वो कितनी क्वांटिटी में खरीदना वो यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं, सपोज 2 चेयर्स भी खरीद रहे हैं। तो इस तरह से हमने अभी परचेज ऑर्डर की आइटम्स को क्या क्या लेनी है वो इनेबल करा है। इसके साथ साथ अगर आप एक नई लाइन ऐड करोगे इसका मतलब क्या होता है कि कुछ और भी अगर परचेज करना है इससे, हाउवर इसको अगर इतना ही है तो इतना रख सकते हैं और बाकी का डिलीट कर सकते हैं। न्यू एडिंग अ न्यू लाइन का मतलब प्राइमरीली यही है कि आप क्या कर सकते हैं, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं एक ही सप्लायर से तो ये ऐड अ न्यू लाइन रेलेवेंट होगी। अब अगर कुछ जैसे अटेंशन क्या है कि भाई डेडलाइन इज इंपॉर्टेंट, डेडलाइन टू बाय द प्रोडक्ट, डेडलाइन टू बाय द प्रोडक्ट इज हाईली रेलेवेंट, is highly
रेलिवेंट अगर हम ऐसा लिखते हैं, तो यानी कि ऊपर जो हमने ये डेडलाइन मेंशन करी है 4 जनवरी 2025, इस डेट तक हमारे पास प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। डिलीवरी की कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हैंडल विद केयर, फ्रेजाइल आइटम्स, मतलब ऐसे हैं कि टूटे वगैरह ना, स्पेशली कुछ ऐसे मैं इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ तो हम अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा, ड्रॉप डाउन का एक्शन बटन, अप्रूव। अगर आप मल्टीपल परचेज ऑर्डर बना रहे हो तो अप्रूव एंड ऐड अनदर का मतलब ये है कि जैसे आपने ये करा फिर एक और परचेज ऑर्डर का इनेबल हो जाएगा। अगर आप सिर्फ अप्रूव करोगे तो ये अप्रूव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये क्यों फिर क्यों शो हो रहा है कि फटाफट से ये अप्रूव होकर नया परचेज ऑर्डर और ओपन हो जाएगा, कि आप कोई दूसरा सप्लायर से या इसी सप्लायर से कुछ और डिटेल्स वगैरह एक और ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, इसका मतलब ये है। सो मैंने इसको यहाँ पर अप्रूव किया। अब ये मेरा परचेज ऑर्डर जो है अप्रूव हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर जैसे कि अगर दिखाऊं तो इस तरह से ये हमारा जो परचेज ऑर्डर है, फर्दर फिर इसमें एस्पेक्ट आता है। आप सेंड करना चाहते हैं ईमेल पे, जो भी यहाँ पर एक आप रखेंगे टेम्पलेट वगैरह, आप अपने आप को सीसी में रखना चाहते हैं, इनेबल कर दीजिए, सेंड कर दीजिए तो मेल चला जाएगा। इसके अलावा प्रिंट करना चाहते हैं ऑफिस के रिकॉर्ड्स के लिए, प्रिंट कर सकते हैं। देन ये ऑप्शन क्या है, अपलोड फाइल्स और ऐड फाइल्स फ्रॉम द फाइल लाइब्रेरी। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। जेरो के अंदर आपको ये फीचर मिलता है कि अगर आप कोई मतलब स्पेसिफिक परचेज ऑर्डर जो है खुद से जो मतलब इस इसी से खरीदे हैं पास्ट वाले, जेरो के अंदर ही सारे अपलोड करना चाहते हो तो वो भी सारे आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगी। तो अगर आप कुछ उसमें अपलोड करना चाहते हो तो उसमें आप अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक आपको ड्रॉप डाउन ऑप्शन मिलता है, ये वाला। सो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करके इसी परचेज ऑर्डर में कोई मिस्टेक हुई है तो यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। हाउर जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मुझे लगता है कि नहीं नहीं, वो तो दूसरा अविनाश था जिसके पास ज्वेलरी का ऑर्डर प्लेस करना था, ये चेयर्स वाला ही था। इसको डिलीट करा और अपडेट कर दिया। सो परचेज ऑर्डर अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू का जो ये ऑप्शन है, इसमें क्या क्या हमें फीचर्स मिलते हैं। प्राइमरीली एडिट के ऊपर हम जाते हैं तो चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, गलत परचेज ऑर्डर बना है डिलीट कर सकते हैं, या अप्रूव नहीं हुआ डिक्लाइन कर सकते हैं, कॉपी किसी को मेल करना चाहते हैं, किसी को सेंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं ना। उसके बाद आपके लिए हाईली रेलेवेंट एक और चीज़ है जो कि बहुत एक टेस्टेड एरिया भी होता है। इवन जब आप यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करते हैं सर्टिफिकेशंस में, दैट इज योर बिल्ड, मार्क एज बिल्ड। अगर मैं मार्क एज बिल्ड पे क्लिक कर दूंगी तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, एनीबडी इन द क्लास? मार्क एज बिल्ड, अभी तो आपने परचेज ऑर्डर बनाया है लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो मार्क एज बिल्ड, इसका मतलब क्या है कि अब वो परचेज ऑर्डर से कन्वर्ट होके आपका एक बिल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आपने ऑफिस के लिए वो एक आपका अप्रूवल हो गया, सप्लायर के पास वो सारी डिटेल्स हैं, उसने सपोज आपको मेल कर दिया है तो आप उसको अगर ओके करेंगे यहाँ पर तो ये अब बिलेबल आइटम बन गई। ठीक है, अब ये परचेज ऑर्डर से किस में कन्वर्ट हो चुका है, आपका बिल बन चुका है। ठीक है, इवन सबसे ज्यादा खासियत इसकी पता है क्या है, देखो जेरो के अंदर इसके लॉग्स, इवन मैंने यहाँ पर एडिट किया था, है ना, 30 को डिलीट किया था, वो भी एक एडिट की भी डिटेल्स आ गई। तो इससे क्या सिग्निफिकेंस होगी, वी ऑल आर वेल वर्स्ड विद दिस फैक्ट, ऑडिट करना इजी हो जाएगा, किसने किस डेट पे क्या क्या चेंजेस करे, कब कब क्रिएट करा। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जितने भी हमारे क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, चाहे वो जोहो है स्पेसिफिकली या फिर क्विक बुक्स है या जेरो है, जीरो, ये सारे जितने भी क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, द लिस्ट गोज ऑन। तो इनमें सबसे इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हमें ऑडिट के विद रिस्पेक्ट टू ट्रेसेस मिलते हैं। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। देन इस तरह से अब ये परचेज ऑर्डर बिल्ड हो चुका है। ठीक है, और फिर फर्दर अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, वो आपके पास सारे हो चुके हैं। बट कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम कि ठीक है परचेज ऑर्डर बिल में कन्वर्ट हो गया था बट बाद में पता चला कि सप्लायर के पास है ही नहीं आइटम, उस टाइम तो फेक कमिटमेंट कर दी बट अब है ही नहीं आइटम, या फिर वो कह रहा है फ्यूचर में दूंगा अभी के लिए कैंसिल कर दो परचेज ऑर्डर। तो फिर अगर आप उसको अनबिल्ड भी करना चाहते हैं, अनमार्क एज बिल्ड, मार्क एज बिल्ड, तो वो भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अकॉर्डिंगली होता है, अनमार्क्ड एज बिल्ड हो गया।
ठीक है। सो इस तरीके से आप इसके विद रिस्पेक्ट टू जो है रेलिवेंट परचेज ऑर्डर जो है, फिर आप ये आपको देखिए अगेन ये परचेज ऑर्डर्स में आपको दिख रहा है। ठीक है। अब जैसे अगेन मैं इस परचेज ऑर्डर को अगर टिक करती हूँ और इसको बिल्ड कर देती हूँ, तो फिर ये मुझे किस में नजर आएगा, ये 1000 का अमाउंट, ये फिर मेरे को बिल में नजर आएगा 1000 का अमाउंट। ये भी परचेज ऑर्डर था, इसको मैंने बिल कर दिया, तो अब ये मेरा परचेज ऑर्डर से हट जाएगा। और ये सारी आइटम्स मुझे कहाँ देखने को मिलेंगी, कम ऑन टेल मी। बिल्स के अंदर मुझे ये आइटम्स देखने को मिलेंगे। इतना क्लियर है, इससे डिटेल में हम कुछ भी नहीं कर सकते थे परचेज ऑर्डर का। ठीक है, चलिए अब आगे प्रोसीड करेंगे। अनमार्क्ड का मतलब यही है अविनाश कि हमने उसको दोबारा से बिल से हटा दिया और वापस से वो भी परचेज ऑर्डर की फॉर्म में ही है, ये मतलब है इसका अविनाश। ठीक है जी। सो ये था हमारा परचेज ऑर्डर।